पटाखे जलाना किसको पसंद नहीं। पटाखे जलाना एक प्रथा है। मुंबई में एक अनधिकृत पटाखा स्टोर में आग लग गई, जिसके आसपास कई सारी दुकानों को सुरक्षा के कारण बंद करना पड़ा। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल यस विजन लाइव केयर पर। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे, क्योंकि दिवाली आ रही है और पटाखे जलाना किसको पसंद नहीं। लेकिन इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, दिवाली जैसे त्योहार पर पटाखे जलाना एक प्रथा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर पर किस तरह का असर डालता है ये पटाखे जलाना। आज हम जानेंगे दिवाली के पटाखों से कैसे बचे, और अगर कोई इंसिडेंस हो चुका है तो उस पर ट्रीटमेंट अवेलेबल है और वो ट्रीटमेंट कैसे ले, और साथ ही में प्राइमरी एड्स कैसे लगाए। में कुछ ऐसे एक्सीडेंट्स के बारे में बात करेंगे जो पटाखों से हुए हैं। हाल ही में भारत में कई जगहों पर पटाखों के कारण भयानक विस्फोट हुए हैं। दिल्ली, चंडीगढ़, कलकत्ता और मुंबई में पिछले ही साल दिवाली के पहले इन सारी जगहों पर विस्फोट हुआ। दिल्ली के एक व्यस्त बाजार में पटाखा गोदाम में अचानक विस्फोट हुआ, और जिसके चलते कई लोग घायल हो गए और आसपास की कई इमारतों को भी नुकसान हुआ। चंडीगढ़ में एक त्योहार के दौरान पटाखों के विस्फोट के कारण घर में आग लग गई और घर में जितना भी परिवार था वो सब घायल हो गए। मुंबई में एक अनधिकृत पटाखा स्टोर में आग लग गई, जिसके आसपास कई सारी दुकानों को सुरक्षा के कारण बंद करना पड़ा और कई लोग घायल हो गए। इन घटनाओं ने हमें यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि पटाखों को इस्तेमाल करना हमें जारी रखना चाहिए या फिर नहीं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पटाखों के धुएं और शोर से हमारे शरीर पर विभिन्न हिस्सों पर क्या प्रभाव पड़ता है और इससे बचने के उपाय क्या है। आइए कुछ उदाहरणों के तौर पर चर्चा करें जहां पटाखों के हादसे के कारण लोग विकलांग हो गए हैं। अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश में एक युवक ने दिवाली के दौरान पटाखा जलाते समय गलती से अपने हाथों में पटाखा ले लिया और वो फट गया, जिससे उस हाथ की उंगलियां बुरी तरह घायल हो गई और डॉक्टर ने बाद में वो उंगलियां काटने की सलाह दी, जिसके कारण वह स्थायी रूप से विकलांग हो गया। उसी महीने अक्टूबर 2023 में एक 10 वर्षीय बच्चे ने दोस्तों के साथ पटाखा जलाने की कोशिश की। एक पटाखा अचानक से फट गया और बच्चे के चेहरे पर गंभीर तरह से चोट आई। उस चोट के बाद डॉक्टर ने कई तरह की ट्रीटमेंट की, पर दाग और धब्बे के निशान चेहरे पर छूट गए। बाद में 2 नवंबर 2023 में राजस्थान में एक महिला ने अपने घर के पास पटाखे जलाने के दौरान एक विस्फोट के कारण अपनी ही आंख खो दी और वो हमेशा के लिए विकलांग हो गई। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं दिवाली में घटती रहती है। ये तो सिर्फ 1-2 घटनाएं जो मैंने आपको बताई है। कई घटना तो रजिस्टर भी नहीं होती और हमें पता तक नहीं चलती। पटाखों में कई तरह के हानिकारक रासायनिक तत्व होते हैं। इनका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, जिसमें पोटेशियम नाइट्रेट यह तत्व मुख्य रूप से पटाखे बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके कारण पटाखों से धुआं उठता है और जोर का आवाज भी होता है, लेकिन इसके धुएं के कारण हमारी श्वसन नलिका में जलन हो सकती है और अस्थमा, ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या हो सकती है। बाद में पटाखों में इस्तेमाल किए जाने वाला घटक है सोडियम नाइट्राइट। इसके कारण ब्लड प्रेशर की बीमारी बढ़ सकती है, और जो लोगों को ब्लड प्रेशर की बीमारी है उनको हार्ट अटैक भी हो सकता है, और हृदय में या अन्न नलिका में या फिर हमारी नसों में सूजन आ सकती है। बाद में इसमें यूज किया जाता है कैडमियम। यह एक भारी धातु है जो शरीर में जमा हो सकती है और इसके कारण किडनी, लिवर जैसी समस्या हो सकती है। साथ ही में हड्डियों की कमजोरी भी हो सकती है। बाद में इसमें यूज किया जाने वाला घटक है एल्यूमिनियम। यह तत्व त्वचा में जलन और एलर्जी के कारण बन सकता है। लंबे समय तक इसके संपर्क में आने के कारण न्यूरोलॉजिकल समस्या भी हो सकती है। सल्फर भी इसमें यूज किया जाता है। सल्फर के धुएं के कारण आंखों में जलन, खुजली या आंख में लाली आ जाना ऐसी बीमारियां हो सकती है, और सांस की समस्या भी इसके कारण बढ़ सकती है। बाद में इसमें यूज किया जाता है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के संपर्क में आ जाने के कारण त्वचा में जलन होना, आई रैशेस हो जाना, अगर इसको इनहेल किया जाए तो अपने श्वसन नलिका में अल्सर भी पैदा हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति पटाखों के कारण जल जाता है या फिर घायल होता है तो आयुर्वेदिक में कई तरह के प्रारंभिक उपचार है। एलोपैथी में भी एक प्रारंभिक उपचार के तौर पर कुछ चीजें कर सकते हैं, जो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अगर पटाखों से कोई बॉडी पार्ट जल जाए, उस स्थान को ठंडे पानी से धो ले और उस पर एलोवेरा जेल लगाए, या फिर अपने पास जो एलोवेरा के पौधे होते हैं उसके पन्ने काटकर जो जेल निकलता है उसको घाव पर लगाए।
या फिर तुलसी के पत्तों का रस निकालकर प्रभावित स्थान पर लगा दे, ये भी काफी फायदेमंद होता है और इससे संक्रमण से भी बचा जा सकता है। नीम की पत्तियों को पीसकर उसका एक पेस्ट बना ले और जले हुए स्थान पर लगाए। इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व होते हैं और ये घाव को भरने में मदद करता है। या फिर आपके घर में देसी घी है तो वो भी जले हुए घाव पर आप लगा सकते हैं। चोट आने वाले स्थान पर बर्फ लगाए और जहां पर सूजन और खून बह रहा हो वहां पर कपड़े से दबाव डाले और डॉक्टर को जल्द से जल्द संपर्क करें। आधुनिक चिकित्सा में कुछ नए उपचार और दवाएं उपलब्ध है जो फटक हादसों में घायल लोगों के लिए मददगार साबित हो रही है, जैसे कि स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक। गंभीर दर्द को कम करने के लिए स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक का उपयोग होता है, जैसे कि ब्रुफेनोफिन या फिर द फेंटिनल का उपयोग किया जा सकता है। या फिर ज्यादा दर्द हो तो आप पेन किलर भी इसमें खा सकते हैं। कुछ एंटी इंफ्लेमेटरी दवाई भी आती है, जैसे कि डेक्सामेथासोन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, जो सूजन कम कर सकती है। इसमें अत्याधुनिक तकनीक में प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी उपयोग किया जा सकता है। गंभीर जलन और घावों को प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी एक नया उपाय है जिसमें मरीज के अपने रक्त से तत्वों का उपयोग किया जाता है ताकि घाव जल्दी से भर सके। स्टेम सेल थेरेपी का उपयोग अब गंभीर चोटों और जलन के उपचारों में किया जा रहा है। यह शरीर की प्राकृतिक उपचार प्रक्रिया को तेज कर सकता है और घावों को भरने में मदद करता है। अगर कोई बॉडी पार्ट ज्यादा ही जल गया हो तो आप प्लास्टिक सर्जरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई फटाकों से ज्यादा इंजर्ड हुआ हो तो या फिर काफी स्किन डैमेज हुई हो तो प्लास्टिक सर्जरी से इसका इलाज किया जा सकता है। इन दवाओं और तकनीकों के माध्यम से डॉक्टर मरीजों को तेजी से ठीक करने में सफल हो रहे हैं और उनकी जीवन गुणवत्ता में सुधार लाने का प्रयास कर रहे हैं। अब आइए जानते हैं कि हम इन प्रभावों से कैसे बच सकते हैं। पहले तो फटाकों से दूर रहिए। संभव हो तो फटाकों के आसपास ना रहे, खासकर उन लोगों के लिए जो अस्थमा या फिर अन्य किसी समस्या से ग्रसित है। यदि संभव हो तो मास्क पहने। आंखों की सुरक्षा के लिए फटाके जलाते समय सुरक्षात्मक चश्मों का उपयोग करें, जिसमें आंखों में जलन होना या फिर चोट आने से बच सकते हैं। अगर आप फटाके जलाते हैं तो अपने शरीर को ढकने वाले कपड़े पहने। यदि त्वचा पर जलन हो रही है तो तुरंत पानी से त्वचा को धो ले। यदि आप अस्थमा या अन्य किसी समस्याओं से ग्रस्त है तो त्योहार के दौरान अपने डॉक्टर से परामर्श करें और अपनी सलाह का पालन करें। इस वीडियो में हमने देखा है कि फटाकों का धुआं और शोर हमारे शरीर के लिए कितना हानिकारक हो सकता है, लेकिन उचित सावधानियों के साथ हम इन प्रभावों से बच सकते हैं और त्योहार का आनंद ले सकते। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप फटाके ही मत जलाइए, क्योंकि हमारा त्योहार है, पर सावधानियां बरतिए और छोटे फटाकों का इस्तेमाल करिए। और हाँ, फटाकों से पर्यावरण को भी हानि पहुंचती है, तो त्योहार के रूप में फटाके जलाइए, ना कि इंजॉयमेंट की तरह। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके विचार हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।